अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्जु व अतमन्ना अन्नकुम बिखैर। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबे किराम खैर व आफियत से होंगे। आज हमने इल्मु नहव को एक गेम के ज़रिए डिस्कस करना है। गेम खेलते खेलते हम इल्मु नहव के कवायद को डिस्कस कर लेंगे। वो कैसे, ये देखें हमारे पास ये 7 अल्फाज हैं और हमने इन 7 अल्फाज पर मुश्तमिल एक ऐसा जुमला बनाना है कि इल्मु नहव और इल्मु सर्फ के किसी भी कायदे की मुखालफत ना हो। तो बहुत ज़्यादा कवायद भी डिस्कस किए जाएंगे, साथ साथ जुमला भी बन जाएगा और साथ साथ हम ये गेम भी खेलते चले जाएंगे। अच्छा, ये 7 अल्फाज हैं। अब जाहिर सी बात है कि इनका जुमला बनना है, या तो जुमला इस्मिया बनेगा या जुमला फेलिया बनेगा। अब यहाँ पे एक आ रहा है फेल कौमा। अब कौमा फेल आ रहा है तो क्या हमें करना चाहिए कि कामा ज़ईद, हाँ ये हो सकता है कामा ज़ईदुन, लेकिन अगर कामा ज़ईदुन हम यहाँ पे लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कामा ज़ईदुन, तो क्या ये जुमला ठीक है और बकिया जो अल्फाज हैं वो आगे आ सकते हैं? खराबी क्या है? एक खराबी है। मसला ये बनेगा कि अगर हमने कह दिया कामा ज़ैदुन के ज़ैद खड़ा हुआ, तो ये जो अर राजुलानी है, अर राजुलानी, ये कहाँ पर जाएगा? क्योंकि अर राजुलानी ये हालत रफ़ी में है। तस्निया की हालत रफ़ी अलिफ नून से आती है, राजुलानी हालत नस्बी और जर्री या नून से आती है, तो ये हालत रफ़ी में है। अगर आपने यहाँ पे ज़ैद को रख दिया है, इसको फ़ाइल बना दिया है, तो इस राजुलानी का क्या करेंगे? क्योंकि फेल के बाद फ़ाइल आता है, फ़ाइल के बाद मफ़ऊल आता है, और मफ़ऊल तो मंसूब होता है, मफ़ऊल तो हालत नस्बी में होता है, तो अर राजुलानी हालत रफ़ी में है। तो हम इसका क्या करेंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका क्या करना है, इसको मातूफ़ुन अलैहि बनाएं और यहाँ पर वाव लेकर आएँ और इसको मातूफ़ बना दें, तो ये भी गलत है। क्योंकि क्या इन 7 अल्फाज में कहीं वाव है? आपने इन्हीं 7 अल्फाज को इस्तेमाल करना है। तो जब इन 7 अल्फाज में वाव नहीं है तो आप यहाँ पे वाव नहीं लेकर आ सकते। जब वाव नहीं लेकर आ सकते और इसको आपने फाइल बना दिया, तो फिर अर राजुलानी को क्या बनाएंगे? तो इसका मतलब ये है कि ये ज़ैदुन यहाँ पे नहीं आएगा। ज़ैदुन को हम ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए, ये ज़ैद है, ये ज़ैदुन भी हो सकता है, ज़ैदन भी हो सकता है, ज़ैदिन भी हो सकता है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन है। इसको हम किसी और जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अर राजुलान ये हालत रफ़ी में है। तो आप कह दें कामर राजुलानी। चले, अब कुछ ठीक हुआ है कि 2 मर्द खड़े हुए, ठीक है। अब आगे देखें, हमारा ये कौमा भी हो गया, ये राजुलानी भी हो गया। अब हम देखें आगे किसको लेकर आए। हमारे पास अभी भी 5 अल्फाज बाकी हैं। एक है ज़ैद, एक है मस्जिद, एक है ताज़ीम, और एक है फ़ी, और एक है लाम हरफ़े जार। तो अब ये फ़ी और लाम का हम क्या करेंगे? अच्छा, कुछ ना कुछ आप सोच रहे होंगे कि फ़िल मस्जिद, हाँ ये समझ आ रही है कि हम यहाँ पे लेकर आएँ फ़िल मस्जिद को, कि 2 मर्द खड़े हुए मस्जिद में। चलें, आप फ़ी पे भी टिक कर लें और मस्जिद पे भी टिक कर लें। अब हमारे पास 3 अल्फाज बाकी हैं। एक है ताज़ीमा यानी ताज़ीमन, और एक है ज़ैद, और एक है लाम। तो सोचें ये क्या हो सकता है? अब जो ताज़ीमन है इसको हम क्या बना सकते हैं? फ़ेल के बाद अगर ताज़ीमन आ जाए, जिसका मतलब है ताज़ीम करना, तो ये क्या बन सकता है? 2 मर्द खड़े हुए मस्जिद में, ये मफूले भी तो बन नहीं सकता कि इस पर काम वाक़ई नहीं हो रहा। अच्छा, ये है तो वैसे मंसूब ना, क्योंकि इसके मीम के आगे अलिफ आ रहा है, और आपको पता है अलिफ तब आता है जब ऊपर 2 ज़बरें हों, तो ये तो पक्की बात है कि ये मफूल है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि ये मफूल कौन सा है। ये मफूले भी है, लहू है, माहू है, फ़ी है, मुतलक है। हाँ, मफूले लहू समझ आ रही है, क्योंकि मफूले लहू वो होता है कि जो मा कबल फेल की वजह बयान करे, कि अगर 2 मर्द खड़े हुए तो खड़े क्यों हुए। हाँ, ताज़ीमन, ताज़ीम करने के लिए खड़े हुए, तो ये मफूले लहू बनेगा ये। अच्छा, इस पे भी टिक हो गया। अब ताज़ीम किसकी करनी है? आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, ज़ैद और लाम, तो ये आ जाएगा ली ज़ैदिन,
یعنی کھڑے ہوئے دو مرد مسجد میں زید کی تعظیم کرنے کے لیے۔ تو اس طرح آپ کو کچھ 2-3 رولز، مفعول لہو کو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ مفعول لہو کیا ہوتا ہے، جو ما قبل فعل کی وجہ، علت، ریزن، سبب کو بیان کرتا ہے کہ کھڑے کیوں ہوئے، تعظیم کرنے کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو مفعول لہو ہوتا ہے وہ عام طور پر مصدر ہی ہوتا ہے عام طور پہ، اور اس مصدر کے بعد ایک لام جارہ آتا ہے، اور اس لام جارہ کے بعد ایک اسم آ جاتا ہے تعظیم کرنے کے لیے، کس کی؟ لی زیدن، زید کی۔ تو یہ ہمارا پورا ہو گیا جملہ فعلیہ۔ اچھا، اس کو ہم جملہ اسمیہ نہیں بنا سکتے۔ اگر جملہ اسمیہ بناتے، کیونکہ 2 آپشن ہوتے ہیں نا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے، اگر جملہ اسمیہ بناتے تو کیا ہونا تھا؟ الرجلان یہاں پہ آ جانا تھا، قوما یہاں پہ آ جانا تھا۔ ہم نے کہنا تھا الرجلانی قوما، 2 مرد کھڑے ہوئے۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ مبتدا تثنیہ ہے اور خبر کا جو پہلا فعل ہے وہ واحد ہے۔ ہاں، پھر یہاں پہ ہونا چاہیے تھا قاما، یہاں بھی یہ تثنیہ بن جاتا قاما۔ اگر یہاں پہ ہوتا نا قاما، پھر آپ اس کو جملہ اسمیہ بنا سکتے تھے، کیونکہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ قوم ہے تو پھر آپ فعل کو پہلے لے کر آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ہے نا فاعل اگر ہو اس میں ظاہر تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔ یہ قاعدے کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔